जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल रात को एक सूबेदार साहब का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि सर, हमारी यूनिट में एक घटना घटी है और उस घटना के बाद हमारे सीओ साहब ने एक ऐसा एक फरमान ऐसा थोप दिया, एक कानून थोप दिया जवानों के ऊपर। जवानों के 7 महीने से एंड्रॉयड फोन जमा कर दिए। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जेसीओज का फोन जमा नहीं है और कुछ की होल्डर हैं एनसीओज, उनका भी फोन जमा नहीं है और कुछ सीओ साहब के चमचे, उनका भी फोन जमा नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी यूनिट की नफरी, जिसमें सबसे ज्यादा जवानों की संख्या होती है, जवान और एनसीओज हैं, उनके मोबाइल बंद है। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज का मलाल है। और हम जब जवानों की लाइन और लंगर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जब बातें सुनते हैं तो इस बात पे जवानों के मन में एक मलाल है। वो इस बात से दुखी हैं, लेकिन वो कहें तो कहें किसे इस बात को, क्योंकि हर आदमी सीओ साहब से डरता है। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा कि बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंचा दे। तो मुझे एक ही रास्ता लगा कि जवानों की इस आवाज को सिर्फ रविंद्र फौजी है जो ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो आप इस बात को ऊपर जरूर पहुंचाएं कि ऐसी चीजों से जवानों का मनोबल टूटता है और ऐसी हीन भावनाएं होते होते जो जवानों का आपसी तालमेल है उसमें फूट पैदा होती है और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से आगे जाकर कुछ अलग घटना भी घट जाती है। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं जिस यूनिट ने मुझे सूबेदार बनाया है, जिस यूनिट के लिए मैंने इतना दिन बिताए हैं, तो अब मैं उसके भले के लिए ये चीजें आप तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहले आज जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत से साथी, क्योंकि मैं जैसे ही बात बताऊंगा बताते ही बहुत से साथी यही कमेंट्स लिखकर और निकल देंगे, वो मामले को पूरा नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा अरे यार, सीओ साहब ने ठीक कर रखा है, रविंद्र तो ऐसे ही बोलता है और वो जेसीओ ने पी के इसको बता दिया होगा और इसने कहानी बना दी। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप पूरा सुनेंगे और फिर जवाब दें कि उन जवानों की जगह अगर आप होते तो आपको कैसा फील होता। किसी एक जवान की गलती से सभी जवानों के ऊपर इस तरह के कानून थोपना क्या जायज है? तो मैं आपको पहले एक कहानी बता देता हूं कि ठीक आज से लगभग 7-8 महीने पहले बॉर्डर पर एक जवान जो कि पाकिस्तान के संपर्क में मोबाइल से बातचीत करते हुए जो भी चीजें उसके मोबाइल में मिली, यानी वो एक तरह का अपराध था, देशद्रोह था, और ऐसे जवान को सख्त से सख्त पनिशमेंट देना जरूरी है। उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का हम बचाव नहीं करना चाहते, लेकिन उस एक जवान की वजह से सभी जवानों के मोबाइल पर रोक लगाकर जो सीओ साहब ने काम किया है उसकी हम सरासर सीओ साहब को, उनकी सोच को, या ऊपर जिसने भी ये किया है उन सब की सोच को हम गलत मानते हैं। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि 7 महीने पहले एक जवान जो बाहर पाकिस्तान से बात करते हुए कुछ भी सूचना इधर उधर करते हुए मिल गया, तो क्या एक जवान की वजह से सभी जवानों पर शक करना क्या सही है? 7 महीने से पिछले इन जवानों के एंड्रॉयड फोन सीओ साहब ने जमा कर रखे हैं। आपको बता दूं कि पूरा एक ब्रिगेड है, ब्रिगेड में 2 यूनिट हैं जिसमें मोबाइल बैन कर रखे, एक यूनिट जिसमें मोबाइल बैन नहीं है। यूनिट के अंदर भी की होल्डर और कुछ खास बंदे और कुछ खास सीओ साहब के चमचे, उनकी मोबाइल जमा नहीं है। अगर कानून बनाना था तो फिर क्या जवानों पे ही शक करना जरूरी था? जवानों के साथ साथ बाकी जिन एनसीओ को इन्होंने छूट दे रखी है, अफसर को छूट दे रखी है, जेसीओ को छूट दे रखी है, क्या वो सारे के सारे ईमानदार हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ आज तक पकड़े गए सभी व्यक्ति जवान ही हैं जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे? बहुत सारे अधिकारी
हनी ट्रिप में या इस तरह की सूचना आईएसआई के संपर्क में बहुत से अफसर पकड़े गए हैं, जैशो भी पकड़े गए हैं, फिर यहां जवानों के ही मोबाइल बैन क्यों? एक बार फिर मैं आप लोगों से यहां सिर्फ एक ही शब्द पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की घटनाओं के बाद सिर्फ जवानों के मोबाइल पर रोक लगाना? आज एंड्रॉयड मोबाइल लोगों की जरूरत है। पहले भी इस बार इस तरह की कई सारी चीजें हुई, ऊपर लेटर लिखे गए सेना अध्यक्ष तक, रक्षा मंत्रालय तक, और उन्होंने खुद जवानों को इन चीजों की छूट दी कि भाई हाँ, जवान अपना ऑफ ड्यूटी में नहीं, ऑफ ड्यूटी में अपनी लाइन में मोबाइल एंड्रॉयड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर इस तरह की यूनिटों में सीओ साहब जो इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं, इस तरह जवानों को ये लगता है कि भाई हम सभी, मतलब सीओ साहब की नजरों में या ऊपर वालों की नजरों में सारे के सारे जवान गलत हैं, यानी वो या तो मोबाइल संभाल नहीं सकते, या उनको लगता है कि भाई ये जवान सारे के सारे ही मतलब आईएसआई के संपर्क में हैं या गलत काम करेंगे। मतलब इस तरह की भावनाएं उनके दिमागों में पैदा होती है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर सीओ साहब को या ऊपर ब्रिगेड कमांडर साहब को, आर्मी चीफ साहब को लगता है कि हाँ एक बंदों की वजह से इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, तो फिर उस यूनिट के ऊपर से लगाकर नीचे तक के लोगों का एंड्रॉयड मोबाइल जमा होना चाहिए। चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे वो टोआईसी साहब हो, एडजुटेंट हो, या कोई कंपनी कमांडर या कंपनी सूबेदार मेजर, यानी टोटल ऊपर से नीचे या तो सबके लिए मोबाइल जमा होने चाहिए, ताकि बाकी जवानों के दिमाग में ये न हो कि हम लोग दोषी हैं। ठीक है, मेरे ये विचार हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन सीओ साहब तक पहुंचे और वो इस पर एक बार विचार करें। उनके जो कमांडर साहब हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप इनमें नाम नहीं बताते। आने वाले समय में मैं उन दोनों ही यूनिटों के नाम भी बता दूंगा, सीओ साहब के नाम भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से हम एक मौका उनको सोचने का दें। और ये मेरा वीडियो आप लोगों को नहीं पता चलता कि नाम नहीं बताते कहाँ की घटना है, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे सारे के सारे आर्मी हेडक्वार्टर में ये देखे जाते हैं। हमारा वो चैनल बैन होने के बाद में भी मेरे पास बीच बीच में इसमें भी एक दो वीडियो मेरे हटाए गए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपका इस वीडियो उठाने के लिए कहा है। इसका मतलब वो हमारे हर एक वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूट्यूब के वो कर्नल साहब जिन्होंने हमारा चैनल बंद करवाया है, आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे तमाम वो लोग जो हमारा ये चैनल देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ऊपर वालों को ये भी बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस चीज का भी गौर करे कि इस तरह जवानों के दिमाग में एक हीन भावना पैदा नहीं करे कि उनको ही चोर समझा जाए। बैन हो तो सबका हो, अन्यथा जवानों को भी उनका मोबाइल मिले। हाँ, आप कह सकते हो कि भाई ड्यूटी पर या दिन में ऑन परेड पर वो काम करते हुए मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन उसके अलावा जब वो रेस्ट में हैं, जब वो ऑन ड्यूटी हैं, तो उनको मोबाइल मिले। मैं एक बार फिर बता दूं कि यहां सिर्फ जो जवान फैमिली मेंबर हैं वो जाकर वहां इस्तेमाल कर सकते हैं अपना मोबाइल ले जाकर क्वार्टर में। जो जवान इधर से यहां से इधर उधर टीडी जा रहा है वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है। और जो खास चमचे सीओ साहब के आरपी सेक्शन में है, सीओ साहब के हेल्पर है, किसी का जो हेल्पर जा रहा है, मतलब कोई की होल्डर है, अलग अलग जो चार्ज ले रखे हैं एनसीओज, उनके जेसीओ साहब के लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब जिनकी 2-2, 4-4 साल सर्विस है, उनको मोबाइलों की छूट है। लेकिन 15 साल, 17 साल, 20 साल देश सेवा करने वाले जवानों के ऊपर रोक है। ऐसा कानून बनाने से पहले एक बार अपना दिमाग, जो आप फाइट कर आए हो एनडीए में और कहाँ कहाँ आपने ट्रेनिंग ली है, ऊपर वाले भी जो अगर आपको इस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं तो इस पर एक बार विचार जरूर करें। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे जो सीनियर अधिकारी रिटायर्ड हैं, वो भी अपनी टिप्पणी इस पर करें, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि इससे जो जवान ग्राउंड में काम कर रहा है, हेल्पर जा रहा है उसका माफ है, इधर उधर टीडी जा रहा है उसका माफ है, फैमिली लेकर आ गया वो क्वार्टर में इस्तेमाल कर लेगा, क्यों? वो सूचना लीक नहीं कर सकता, आपका लेफ्टिनेंट कैप्टन सूचना लीक नहीं कर सकता, आपका जेसीओज नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ वही जवान जो ग्राउंड में काम कर रहा है वही सूचना लीक करेगा। और एक देखा जाए तो जवान के पास होता ही क्या है, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी उसके पास होती है। तो इस तरह के घटियापंथी ना करें। एक केस और इसी यूनिट का हुआ था, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा कि किसी जवान की वाइफ इंस्टाग्राम चलाती है और उसने कोई फोटो जवान की डाली, उस आधार पर उसके पनिशमेंट कर दी गई। तो ये जो कानून और ये जो चीजें चला रहे हैं, ये
एक कमांडिंग ऑफिसर को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, जो मेरी टीम है मैंने उनसे बातचीत करके मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मैं आपके सारों के एक बार कमेंट्स पढ़कर इस पर एक अलग से और वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखकर शेयर करके, आप शेयर करोगे तो वीडियो उनके सीओ साहब तक पहुंच जाएगा। और आपके कमेंट्स देखकर हम एक बार पुनः वीडियो भी बनाएंगे, ताकि जवानों का जो गिरता हुआ मनोबल, उनके दिमाग की जो सोच है कि भाई हम लोग, क्योंकि अगर किसी को ये कहा जाए तुम सारे चोर हो, तो फिर वो ड्यूटी करते समय क्या सोचेंगे। कल लड़ाई में पूरी यूनिट को एक साथ चलना है, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं भाई ये तो खास आदमी है और हम तो ऐसे ही हैं, तो फिर एक यूनिट जो परिवार समझी जाती है, जिसका एक कोऑर्डिनेशन होता है, जो सिस्टम होता है, वो फिर आगे काम करने के लिए सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इस चीज पर गौर करें। बाकी अपने विचार भी कमेंट्स में लिखें और वीडियो शेयर करें। ये चैनल आपका है, चैनल से जुड़े, क्योंकि हमारा वो चैनल बैन कर दिया गया है। जब तक आप इससे नहीं जुड़ोगे, जब तक इसकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक इस तरह के पहले आते थे और हमारा वीडियो डलता था तो हमने बहुत सी चीजें तुरंत ठीक कराई हैं, लेकिन उसके लिए हमारी वो ताकत टूट चुकी है। तो इस चैनल से जुड़े और चैनल की संख्या बढ़ाएं। उसके अलावा आप सभी को पता है कि आगे आने वाले समय में हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आप चाहो तो अपनी इच्छा अनुसार महीने या 2 महीने में सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम अपने इस चैनल को, उस चैनल को भी खुला सकें, इसको मजबूत कर सकें, और आगे जो हमारी प्लानिंग है अंग्रेजी मानसिकता के खिलाफ, और ऐसे जो आज भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, या सहायक प्रथा के लिए और बहुत सी चीजों के लिए, ताकि हम मजबूती से लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।